नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है उसको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो हम समझेंगे। इसमें आप फोकस वो मत करना कि जो स्टॉक है उसको हम यहाँ पे बाय कर ले सेल कर ले। आपको ये जो मैं पर्टिकुलर जो भी अभी स्क्रिप्ट है जो भी है यहाँ पे जैसे डिक्सन हो गया गोदरेज हो गया कोई भी ये जो है स्टॉक्स उसको हमें उस तरीके से देखना है कि ऐसा पैटर्न अगर यहाँ पे फ्यूचर में भी कभी बनता है या तो कोई भी और स्टॉक में बना हुआ है आप उसको किस हिसाब से एंटर कर सकते हो। तो डिस्क्लेमर यह है कि बाय और सेल का नहीं है। चार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए सही लगे तो आप खुद एनालिसिस करना और फिर आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे पहले समझते हैं ये फर्स्ट वाला जो है चंबल फर्टिलाइजर। लास्ट टाइम मैंने जब ये शेयर किया था तो यहाँ पे क्या था कि ये कंसोलिडेशन हो रहा था। हमने फिबोनाची बनाया था, ये 50% के आसपास था। यहाँ पे हमने 3 कैंडल के बाद में ब्रेकडाउन दिया और नीचे से जो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी अब वहाँ पे उसने एक पहला सपोर्ट लिया। सपोर्ट के बाद में बाउंस आया, 3 बार इसने ट्राई किया था। प्रीवियसली ये जो जोन है उसके ऊपर ये निकल जाए पर यहाँ पे ये वो फेल हो गया कि यहाँ पे इसके ऊपर जा सकता था। बाद में क्या हुआ, जो ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसका ब्रेकडाउन हुआ, हायर वॉल्यूम आया, आरएसआई ने भी इसका लोअर यहाँ पे लो लगाया। तो यहाँ से अगर आप आरएसआई बनाते हो इस पॉइंट से तो जिसका आरएसआई का भी ब्रेकडाउन देख रहा है तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है कि कोई भी स्टॉक जहाँ पे ऐसा पैटर्न बनता है तो जितनी बार ये यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे सस्टेन करेगा ये धीरे धीरे करके ये लोअर एंड पे जाके सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको जो सपोर्ट दिख रहा है वो कौन सा हुआ है, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे आप पहले भी सपोर्ट ले चुके हो, इस लेवल पे भी ले चुके हो और ये दो, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इस हिसाब से बनाते हो कि ये जो लाइन है यहाँ से आपको ड्रॉ करना है और आपका इस हिसाब से होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये छोटा सपोर्ट भी आ जाएगा, साथ में ये 4 सपोर्ट का भी यहाँ पे लो आ जाएगा। तो ये आपके लिए यहाँ पे होगा नेक्स्ट सपोर्ट जोन। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया और इस हिसाब से ये यहाँ पे आप इसको एनालिसिस कर सकते हो और उसको फिर आपके ऐसा सिमिलर पैटर्न बनता है तो आप ट्रेड भी कर सकते हो। डिक्सन आपको डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये एम पैटर्न था। एम पैटर्न इसने कंप्लीट कर चुका था, यहाँ से फिर से बाउंस आया है। अब इस हिसाब से देखें यहाँ पे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, ये कैंडल से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। लास्ट जो आपका हायर वॉल्यूम पे सेलिंग कौन सा था, ये कैंडल था। तो अब जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो यही आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा, साथ में यहाँ पे ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम ब्रेकआउट ढूंढे तो यहाँ पे क्या देखना होगा कि ये स्टॉक हायर लगा कि ये प्रीवियसली जो जोन है उसको यहाँ पे जाने के बाद एक रिटेस्ट जरूरी है, क्योंकि जो ये आपका ब्रेकआउट हुआ है उसको कंफर्मेशन करने के लिए यहाँ पे आना जरूरी है। और वो होल्ड हो जाता है तो फिर स्विंग हाई के बाद ये वापस इस जोन पे तक जा सकता है जहाँ पे ये प्रीवियसली यहाँ पे जो फॉल आया था ये कंसोलिडेशन के बाद में, तो ये कैंडल तक ये ऊपर में जा सकता है। तो आप इसको आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हो और ध्यान में रखना कि रिटेस्ट जरूरी है। विथ एनी रीज़न एक ग्रैप यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में वापस ये ट्रेंड लाइन के अंदर आता है तो उसको हम फॉल्स ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं। उस सिनारियो में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फर्स्ट लोअर साइड कैंडल बनता है। जैसे यहाँ पे देखें अटेम्प्ट किया था यहाँ पे ब्रेकआउट का पर फेल हो गया और जैसे ये सस्टेन करने लगा नीचे आपने एक अच्छा सा फॉल देखने को मिला था। तो ये सिमिलर पैटर्न आपको बार बार कई स्टॉक में दिखेंगे, बस हमें फोकस करना है कि क्या हमारा कंडीशन मैच होता है कि नहीं। सिमिलर यहाँ पे गोदरेज भी लास्ट टाइम ये जब ब्रेकडाउन दिया था वो था 25 अक्टूबर को। उसके बाद में इसने काफ़ी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, 7-8 दिन, और उसके बाद में यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया था। अब वापस यहाँ पे अटेम्प्ट किया, एक बार मई में किया है, फिर से ब्रेकडाउन हुआ, वापस नीचे आ चुका है। अब ये यहाँ पे देखें तो ये थर्ड अटेम्प्ट है। अब वापस अगर हम यहाँ पे ये लेवल के ऊपर होल्ड करते हैं क्योंकि वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, अगर आप देखो तो अभी का बाइंग साइड का हाईएस्ट वॉल्यूम अभी आपको देखने को मिल रहा है। आरएसआई भी ऑन द टॉप है, जैसे कि अभी आरएसआई इसका जो चल रहा है 70 के आसपास है। हम अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर देते इमीडिएट एंटर मत करना, क्योंकि यहाँ पे फंसने का भी चांस रहता है। एक दो कैंडल होल्ड करने के बाद एंटर होता है
तो यहाँ पे एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिलेगा और उसमें ये जो पैटर्न यहाँ पे बनेगा वो आपका यहाँ पे राउंडिंग बन सकता है। ये हम अगर यहाँ से बनाए, तो ये आपका पैटर्न यहाँ पे बनेगा राउंडिंग टॉप का। कंसोलिडेशन जरूरी है, समझो कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिए तो ये क्या करेगा, थोड़ा टाइम ऐसे कर देगा, तो ये यहाँ तक का हो जाता है। बस इस जगह पे हमें थोड़ा होल्ड करने के बाद फिर से ब्रेकआउट आएगा, तब ये लेवल तक यहाँ पे जाएगा और ये एक पैटर्न है उसको कंप्लीट करेगा। पीएल ब्रेकआउट इसका आ चुका है, वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। अब वापस बस हमें एक ही चीज़ देखना है जो अभी मैं आपको बता रहा था कि डिक्शन में जो ध्यान में रखना है, सिमिलर यहाँ पे भी है। ब्रेकआउट आ चुका है, वॉल्यूम है, बट रिटेस्ट नहीं हुआ है। जब तक रिटेस्ट कंफर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे आपको एंट्री कोई भी स्टॉक या में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन आपको ये ट्रैप कर सकता है। ओके, तो जो फॉल्स ब्रेकआउट का सिनेरियो रहता है, तो हम यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि जैसे कि समझो कि ये आपका यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, एक दो कैंडल बना था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। अब जाके इसने क्या किया, इसके ऊपर एक क्लोज किया। अगर हम यहाँ पे रिटेस्ट का वेट नहीं करते हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम ट्रैप हो सकते हैं, जैसे कि ये सिनारियो में आपको देखने को मिल रहा है। अगर होल्ड कर जाता, इसी जगह पे हमने यहाँ पे वेट करके स्विंग हाई के ऊपर एंट्री करते, तो ये हमारा हायर चांस रहता। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये कंटिन्यू यहाँ से फॉल कर रहा है और हायर चांस रहता है उस सिनारियो में कि जहाँ से ये एक बार स्टार्ट हुआ है वहां तक जाने का ये पूरा कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वापस इस जोन पे है। तो आपको वही ध्यान में रखना है कि जब भी कोई भी ब्रेकआउट आता है, रिटेस्ट जरूरी है। एक दो दिन होल्ड करता है, थोड़ा पॉइंट कम मिलेगा पर आपको आपके डायरेक्शन में ट्रेड मिल सकता है। रामको अभी जो भी रियलिटी और जो स्टॉक्स है वहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंट है। दो चीज़ अभी काफ़ी सारा चल रहा है, कंज्यूमर है, रियलिटी है, तो आपको वहाँ पे ध्यान फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो जो मेरिटस की अभी बात कर रहा था, बेस्ट एग्जांपल है। ब्रेकआउट दिया, वापस आया, होल्ड किया और जैसे ही स्विंग हाई निकला, स्विंग हाई किसको काउंट करते हैं, जैसे इस सिनेरियो में ये आपका स्विंग हाई हो जाता है। स्विंग हाई को भी यहाँ पे ब्रेकआउट करके रिट्रेस दिया, यानी कि बहुत ही ये परफेक्टली यहाँ पे एग्जांपल है प्राइस एक्शन का। तो जब भी ऐसे ट्रेड में आप एंटर करते हो, आपका एसएल बहुत ही छोटा और प्रिसाइज हो जाता है कि हाँ इसके नीचे गया तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा और इसके ऊपर जितना रहेगा हायर चांस है। तो अब यहाँ पे देखिए तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से आ रहा है 1330, यानी कि यहाँ से भी काफ़ी ऊपर है। पर जिस हिसाब से चल रहा है, जब तक ये यहाँ पे फिर से ये लो ब्रेक नहीं करेगा, आने वाले दिन में हो सकता है 1 महीना 2 महीना, पर ये धीरे धीरे करके ऊपर जा सकता है। तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से ब्रेकआउट का। आरईसी को ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या है कि अगर इसको फॉल होना होता है, जैसे लास्ट टाइम ये फॉल कैसे करता था, वन वे सीधा नीचे आ जाता था। अब यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है कि जो लो है वो हायर बनता जा रहा है और इसका जो सेलिंग का यहाँ पे प्रेशर है वो यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। ये ऐसा चार्ट बना रहा है कि लोगों को लगेगा कि यहाँ से ये फॉल हो जाएगा, पर जिस हिसाब से पैटर्न बना हुआ है, अगर ये वापस ये डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ऐसे स्टॉक को शॉर्ट ना करें तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। और तब क्या होगा कि ये प्राइस 448, 446, 430 एंड 410 ये सारे एक साथ में ट्रैप हो सकते हैं। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे एक बार ध्यान में रखना है। इसका एक बार नेगेटिव न्यूज़ भी आया था कुछ कंपनी का, इसमें डिफ़ॉल्ट का, तो उसके बावजूद भी ये नहीं गिरा था। तो शायद यहाँ पे कुछ लोग अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, या तो फिर यहाँ पे अभी ये पोजीशन बिल्डअप हो रहा है, आने वाले दिन में कंफर्मेशन होगा। कंफर्मेशन लोअर साइड के लिए आपको ये दो कैंडल ध्यान में रखना है। अगर बाय चांस विद एनी रीज़न ये लो को ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इसमें भी सिमिलर रहेगा, ब्रेकडाउन आता है, कंफर्मेशन आता है, स्विंग लो ब्रेक करता है, तब आप नीचे की साइड क्या मूवमेंट देख सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारे वीकली चार्ट ब्रेकआउट पैटर्न्स, जहाँ पे हम समझे कि अगर ऐसे सिनारियो बनते हैं तो आप किस हिसाब से उसमें एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा।
अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।